बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपको यूनिट सेल के बारे में बताया था। आज हम आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बताएंगे। जो अगला टॉपिक हमारा है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एससीसी, दूसरे टाइप का है बीसीसी, तीसरा है एफसीसी। एससीसी का पूरा नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी का पूरा नाम है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एफसीसी का पूरा नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मुख्य रूप से 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। इसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक सेल। इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसको कहते हैं काय केंद्रित घनीय एकक सेल। और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फलक केंद्रित घनीय एकक सेल होता है। एक अन्य प्रकार का भी होता है यूनिट सेल, जिसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों सेलों के बारे में देखते हैं, फिगर से समझते हैं इनकी पहचान क्या होती है। जैसे एससीसी टाइप के यूनिट सेल की पहचान होती है कि हमेशा परमाणु इसके कोनों पर होते हैं। एससीसी को पहले समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी घनीय एकक सेल में 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो हमेशा एससीसी के टाइप ऑफ यूनिट सेल में आटम हमेशा कॉर्नर्स पर होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। अर्थात अगर एससीसी के बारे में पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे कि एससीसी के टाइप ऑफ यूनिट सेल में परमाणु, पार्टिकल्स या अणु हमेशा कॉर्नर पर होते हैं। बीसीसी की पहचान होती है कि बीसीसी में परमाणु सदैव 8 कोनों पर, क्योंकि ये काय केंद्रित होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, इसलिए इसमें आटम हमेशा 8 कोनों पर होते हैं। और एक परमाणु इसके बॉडी सेंटर पर होता है। एक परमाणु इसके बॉडी सेंटर पर। बीसीसी की पहचान विशेषता आप ध्यान रखेंगे, ये बॉडी सेंटर है यानी काय केंद्र है, और ये कॉर्नर्स होते हैं। इसमें परमाणु हमेशा 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और एक परमाणु बॉडी सेंटर पर उपस्थित होता है। इसके बाद एफसीसी की पहचान जान लें। इसको फलक केंद्रित घनीय एकक सेल कहते हैं। फलक केंद्रित
केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणु 8 कोनों पर तथा क्योंकि ये फेस सेंटर्ड होता है इसलिए इसमें प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक परमाणु होता है। आप जानते हैं कि घनीय एकक सेल में 6 फलक होते हैं, तो इसमें जो है परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है। एससीसी में आटम एट कार्नर्स, बीसीसी में आटम एट कार्नर्स एंड वन आटम एट बॉडी सेंटर। एफसीसी में आटम एट कार्नर्स एंड 6 atoms at फेस सेंटर। ये इसकी पहचान होती है। फिर से एक बार देख लें। आप जानते हैं घनीय एकक सेल में 8 कार्नर होते हैं, 8 कार्नर पर यदि आटम उपस्थित है तो एससीसी का टाइप ऑफ यूनिट सेल है। बीसीसी में 8 कोनों पर आटम होते हैं और एक आटम इसके बॉडी सेंटर पर होता है। ये बीसीसी की पहचान होती है। एफसीसी की पहचान होती है आटम्स इसके सभी 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक आटम होता है। अब इसी के साथ यहीं पर हम एक चीज और देख लेते हैं। एससीसी में नंबर ऑफ आटम्स कितने होंगे? एससीसी में अगर आप नंबर ऑफ आटम्स की गणना करेंगे तो नंबर ऑफ आटम इसमें होते हैं 8 परमाणु हैं, 8 कोनों पर होते हैं और कार्नर कंट्रीब्यूशन इसके पहले हमने आपको बता रखा है कि कार्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो परमाणु कहाँ हैं? कार्नर्स पर हैं। तो 8 कार्नर्स पर होते हैं, 8 कार्नर्स इनटू कार्नर कंट्रीब्यूशन। कार्नर कंट्रीब्यूशन तो 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे, कार्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो इसको सरल करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ आटम कितने आ गए? 1। यानी एससीसी में, इसे भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एससीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आटम्स 1 होता है हमेशा। बीसीसी में देखेंगे, बीसीसी में नंबर ऑफ आटम कितना होता है? नंबर ऑफ आटम्स इसमें होंगे, कहां पर हैं? कार्नर पर हैं। कार्नर कंट्रीब्यूशन प्लस बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पर उपस्थित है। अब कार्नर कितने होते हैं? 8 और कार्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पर एक आटम होता है इनटू बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी हमेशा 1 ही होता है। इसलिए इसमें 1 + 1 = 2 आटम्स होते हैं। यानी बॉडी सेंटर फलक केंद्रित यानी काय केंद्रित घनीय एकक सेल में नंबर ऑफ आटम्स की संख्या 2 होती है। एफसीसी में देखिए, एफसीसी में नंबर ऑफ आटम कितने होंगे? एफसीसी में नंबर ऑफ आटम्स इक्वल टू हो जाएगा, कहां पर उपस्थित हैं? कार्नर पर उपस्थित हैं। तो कार्नर होते हैं 8, कार्नर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 प्लस 6 आटम इसके फलक पर उपस्थित हैं। तो 6 फलक हो गए, 6 परमाणु होते हैं और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। इसलिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6
कट जाएगा तो हो जाएगा 1 + 3 = 4, यानी फेस सेंटर्ड घनीय एकक सेल में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या 4 होगी। बॉडी सेंटर्ड घनीय एकक सेल में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या 2 होगी और SCC में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या 1 होगी। स्टॉप।